आज मैं आपको मोहरी वाली धोती सलवार की कटिंग व स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ। किस प्रकार से कटिंग व स्टिचिंग होती है। देखिए ये मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है और इसे सबसे पहले हमें फ़ोल्ड करना है। देखिए इस तरह से हमें इसे फ़ोल्ड करना है। देखिए मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है और ये हमारी खुली साइड है और ये हमारी बंद साइड है। और इसके बाद हमें जो ये कोना है इसे लेकर इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें ये तिरछा फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये डबल फ़ोल्ड हो गया। एक बार हमने फ़ोल्ड किया था, इसके बाद हमने इसे तिरछा फ़ोल्ड किया था। हमने इस प्रकार से इसे फ़ोल्ड किया है और देखिए हमने इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। और इसके बाद हमें यहाँ से लेंथ लेनी है। जैसे कि हमारी सलवार हम 39 इंच की तैयार करेंगे तो 8 इंच की हम बेल्ट निकालेंगे, 31 इंच बच जाएगा और उसमें एक सिलाई के लिए प्लस करेंगे तो 32 इंच हमें लेंथ लेनी है। देखिए मैंने 32 इंच इसकी लंबाई ली है। और इसके बाद हमें ये देखना है कि हमें अपनी मोहरी कितनी रखनी है। देखिए मुझे अपनी मोहरी 5.5 इंच रखनी है तो मुझे ये 6 इंच लेनी है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि हम इसे सीधा काटेंगे तो ये किस प्रकार से आएगा। देखिए यदि हम इसे सीधा ऐसे निशान लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। इससे हम अपनी मोहरी नहीं बना पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको मोहरी काटने का तरीका बताऊंगी कि किस प्रकार से हम मोहरी बनानी है हमें इस सलवार में, तो हम वो किस प्रकार से काटें। जैसे कि हमें 6 इंच की मोहरी निकालनी है इसमें से और कटिंग करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले, जैसे कि हमने ये 6 इंच लिया है इधर से सीधा, जैसे कि हमें 6 इंच की मोहरी बनानी है तो हमने इसे ऐसे सीधा रखा है 6 इंच। तो सबसे पहले जो हमारे ये बंद साइड है, सबसे पहले तो हम जो 32 इंच पे निशान लगाया था हम वहाँ से देखेंगे 6 इंच किधर बैठ रहा है, 32 इंच पे जो निशान लगाया है। और इसके बाद जो हमारी बंद साइड है वहाँ हमें ये देखना, नीचे से बिल्कुल सही निशान लेना है कि 6 इंच ही लेना है। और जो हमने 32 इंच पे निशान लगाया था और उसे भी हमें ऐसे 6 इंच पर सीधा करना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें ये 6 इंच हमने बंद साइड से लिया है, नीचे से ऊपर ये फिक्स नापना चाहिए। यदि हम इसका फिक्स नाप लेंगे तभी हम इसकी कटिंग अच्छे से कर पाएंगे, नहीं ये कटिंग तिरछी हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी, 6 इंच जैसे कि हमें मोहरी रखनी है तो 6 इंच हमें यहाँ से लेना है, 32 से कहाँ जहाँ तक भी 6 इंच बैठ रहा है। इसके बाद जो बंद साइड है उधर से भी हमें 6 इंच ही लेना है इस तरीके से। और इसके बाद यदि हम अपनी मोहरी बड़ी करना चाहते हैं, जैसे कि 8 इंच की लेना चाहते हैं तो 8 इंच हम ऐसे निशान लगाएंगे और इसके बाद 8 इंच ही हमें नीचे से नापना है। इस तरीके से रखने के बाद 8 इंच इधर नापना है और 8 इंच जो हम सलवार का नाप है वहाँ पे इस तरीके से देखेंगे कि 8 इंच किधर बैठ रहा है। तो ये बिल्कुल सही नाप है, इसे हम इस तरीके से कट करना है। इसमें मोहरी की धोती सलवार में ये ही इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से हमें ये कट करनी है। और इसके बाद हमें आसन का नाप लेना है। जैसे कि हमें 8 इंच का आसन लेना है, 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इसके बाद 2 इंच हम अंदर की तरफ करेंगे और इसे इस तरीके से सीधा कर देंगे। और 1.5 इंच पे हमें इसकी गोलाई करनी है। और इसके बाद हमें जो ये हमारा कपड़ा बच रहा है ऊपर, हमें इसको कट कर लेना है। इसमें से हमें अपनी बेल्ट निकालनी है। और इसके बाद ये कोना है जो, इसमें हमें 1.5 इंच की गोलाई करनी है इस तरीके से।
इस कोने को इस तरीके से हमें कट कर लेना है। सबसे पहले हमें आसन को कट करना है इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है धोती, मोहरी वाली धोती सलवार बनाने का। ये देखिए आसन भी हमने कट कर लिया है। और इसके बाद जो हमारा ये कोन, इसे भी हम कट करना है। इसे भी इसमें हम चुन्नटें डालेंगे। और देखिए ये हमने धोती सलवार काट ली है। ये कुछ इस प्रकार से आई है, देखिए इस तरह से। इसके बाद हमें बेल्ट कट करनी है। बेल्ट हमें 39 इंच की रखनी है, तो 19.5 39 इंच हुए और आधे इंच और एक्स्ट्रा हमें लेना है। तो हमें ये 20 इंच की हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। 10 इंच की हमें ये बेल्ट की लेंथ रखनी है। और सिल के तैयार ये 8 इंच की होगी। 2 हमने बेल्ट में प्लस किया है और 1 हमने उसमें प्लस किया है नीचे सलवार के पार्टों में, इस तरह से। अब हमें इसे भी कट कर लेना है। यदि फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह से हमने ये बेल्ट भी कट कर ली है। अब इसके बाद हम धोती सलवार की स्टिचिंग करने का तरीका बताएंगे, किस प्रकार से स्टिचिंग होगी। देखिए सबसे पहले हमको बेल्ट को तैयार करना है और इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगानी है। हम 2 इंच ऊपर कपड़ा छोड़ देंगे, उसके बाद हमें ये सिलाई लगानी है। देखिए सिलाई लगाने के बाद हमें इसको फोल्ड करना है इस तरीके से और फिर हमें सिलाई लगानी है। ये हमारा डोरी वाला हिस्सा है। और इसके बाद हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने का भी इजी तरीका है कि जितना हम पहली बार में फोल्ड करते हैं उतना ही हमें ये लास्ट में फोल्ड करना होता है, लास्ट तक। ये हम डोरी वाला हिस्सा बना रहे हैं। देखिए हमने बेल्ट को तैयार कर लिया है और इसके बाद हमें ये आसन जोड़ने हैं।
एक आसन मैं आपको जोड़ना बता रही हूँ। इसी तरह आपको दूसरे आसन को भी जोड़ लेना है। देखिए हमने दोनों आसन जोड़ लिए हैं। इसके बाद हमें बेल्ट लेनी है और बेल्ट में इस तरह से रखने के बाद, जैसे कि जो हमने डोरी वाला हिस्सा बनाया था, ऐसे सीधा करने के बाद एक कट लगाना है। इसके बाद हमें इन कट को और जो डोरी वाला हिस्सा जो सिलाई लगाई थी मिलाना है और एक साइड में हमें कट लगाना है। इसके बाद दूसरी साइड में हमें कट लगाना है। देखिए हमने कट लगा लिए हैं। इसके बाद हमें सलवार को और बेल्ट को ऐसे रखना है। बेल्ट को हमें नीचे रखना है और सलवार को हमें ऊपर रखना है। रखने के बाद हमें इसमें प्लेटें डालनी है। और जो हमने ये कट लगाया था कोने में, ये कट यहाँ आएगा। प्लेटें हम कुछ इस प्रकार से डालेंगे। जो हम शुरुआत की प्लेट डालेंगे वो हम अपनी तरफ करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से धोती सलवार में प्लेटें भरी जाती हैं। सिंपल तरीका है। जिस तरह से हम पटियाला सलवार में घूम डालते हैं, उसी तरीके से धोती सलवार में भी सेम ऐसे ही घूम भरते हैं। देखिए इस तरीके से हमें ये घूम बनने, और जो हमारा ये हमने कट लगाया था कोने में, वहाँ हम छोटे छोटे घूमे भरने हैं उसी हिस्से के, और उस कट पर ही भरने हैं इसी तरीके से। और इस प्रकार से हमें कट पर इसी तरह से ये घूम भरने हैं। और इसके बाद हम जो घूम डालेंगे वो हम दूसरी तरफ डालेंगे इस तरीके से। पहली बार में हम अपनी तरफ भरते हैं और दूसरी बार में हम दूसरी तरफ भरते हैं इस तरीके से। और ये प्लेटें हमें दूसरे आसन तक डालनी है इस तरीके से ही। देखिए ये हमारा दूसरा आसन है। ये आसन हमारा वो कट पे आया है, बी सेंटर पॉइंट में जो कट था, और साइड में वो प्लेटें डलती हैं। अब इसके बाद जो हमारा ये आसन आया है, इसके बाद हमें जो प्लेटें हैं उनका डायरेक्शन बदल देना है, अपनी तरफ कर लेना है। इसके बाद हमारे जो साइड का कट था वो है, इस पर हमें वो फिर छोटी छोटी चुन्नटें डालनी है जो हमने कट लगाया था। और जो हमने सलवार की
उस कपड़े में कट लगाया था उसमें हमें इस प्रकार से छोटी छोटी चुन्नटें भरनी है, इस तरीके से, और सिलाई लगानी है। अब इसके बाद फिर हम प्लेटों का डायरेक्शन बदल देंगे। अब हम प्लेट दूसरी तरफ डालेंगे। इसी तरीके से हम जो हमारा आसन है जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ तक हमें ये प्लेट इसी प्रकार से डालनी है। इस प्रकार से हमने पूरी बेल्ट में प्लेटें डाल ली हैं। देखिए इस प्रकार से, और ये साइड में जो हमारा डिजाइन आता है वो इस प्रकार से आता है कुछ। इसके बाद हम मोहरी बनाएंगे। मोहरी बनाने के लिए हमें कपड़ा लेना होता है और हमने बुकरम ली है। इसकी चौड़ाई हमने, लंबाई हमने 1.5 इंच की ली है और हमें इसे कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और इसके बाद हमें इस सिलवार को लेना है और इसे इसके ऊपर इस प्रकार से रख के सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें इसे फोल्ड करना है और फिर एक सिलाई लगानी है। अब इसी प्रकार जो हमारी ये मोहरी है इस पर हमें इसी प्रकार से सीधी सिलाई लगानी है। आप चाहे तो मोहरी में डिजाइन भी बना सकते हैं। मैंने सीधी सिलाई की मोहरी बनाई है। देखिए ये मोहरी मैंने बना ली है। इसी तरह आपको दूसरी मोहरी भी तैयार करनी है। एक तैयार करके मैंने बता दी थी। और इसके बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से रखने के बाद क्योंकि हमने आधे इंच ही एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था तो हम आधे इंच पर ही सिलाई लगाएंगे। हम 5.5 इंच हमें मोहरी रखनी है।
देखिए हमने ये पूरे में ही सिलाई लगा ली है। देखिए ये हमारी धोती सलवार सिल गई है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।